तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय वर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोइंस। ठीक है, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम, है ना। चैप्टर कौन सा है हमारा? हेलो एल्केन एंड हेलोइंस है ना। अभी हम सिर्फ हेलो एल्केन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में आपको दो पार्ट्स में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है हेलो एल्केन की प्रिपरेशन और हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी की दो पार्ट्स में, एक तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है और एक क्या पढ़नी है आपको? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। अच्छा, हेलो एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है? अल्काइल हैलाइड भी बोल देते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जनरली कैसे दिखते हैं? ये RH। RH का मतलब क्या है? R क्या होता है? कार्बन की लॉन्ग चेन और X का मतलब क्या होता है आपका? हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड में से कुछ भी लग सकता है। और R क्या है आपकी? जनरली लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की होती है। ठीक, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ पक्का। क्या होता है? क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन का भी फर्स्ट पार्ट है। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। इसको आप देखो प्रिपेयर कैसे करना है। पहले ये समझना है कि हेलो एल्केन है क्या। हेलो एल्केन होता है अल्काइल हैलाइड। क्या होता है? अल्काइल हैलाइड मतलब कि RH। R का मतलब क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन और X का मतलब क्या है? हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड के साथ मतलब ग्रुप नंबर 17 है ना। फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है और आयोडीन। जनरली मेनली आप क्या देखने को मिलता है? हर रिएक्शन में क्लोरीन या ब्रोमीन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोरीन और आयोडीन आ नहीं सकते, आते हैं लेकिन ये कम आते हैं। ज्यादातर क्या आते हैं? क्लोरीन या ब्रोमीन। समझ में आ रहा है? चलो आगे करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हेलो एल्केन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो हेलो एल्केन को प्रिपेयर हम 3-4 पैटर्न्स में करते हैं, है ना। तो हेलो एल्केन को सबसे पहले प्रिपेयर कहां से करते हैं? फ्रॉम अल्कोहल से। कहां से? फ्रॉम अल्कोहल से। पहला हम अल्कोहल से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? हेलो एल्केन बोले तो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है? हम फ्रॉम कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको? एल्केन से। तीसरे नंबर पे कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं हम इसे? फ्रॉम एल्कीन से। और फोर्थ नंबर पे क्या है? केमिकल स्टीम बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? केमिकल स्टीम रिएक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और लास्ट में आया शॉर्ट्स रिएक्शन। क्या है? शॉर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब एक तरह से अगर हम देखे जाए तो हम हेलो एल्केन को कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं? 5 पैटर्न में। सबसे पहले क्या बताया? अल्कोहल, फिर एल्केन, फिर एल्कीन, फिर केमिकल स्टीम, फिर देन क्या आया? शॉर्ट्स रिएक्शन। कोई डाउट? एक एक करके पढ़ना चालू करें। सबसे पहले क्या आता है? फ्रॉम अल्कोहल से। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम अल्काइल हैलाइड बोले तो हेलो एल्केन की मतलब कि RH की क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। कितने पैटर्न्स बोलते हैं? 5। सबसे पहले कौन सा है? फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? पहले में फ्रॉम अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल क्या होता है? ROH होता है, मतलब कार्बन की लॉन्ग चेन के साथ क्या जुड़ा है? OH अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है। तो इसको किस पैटर्न में करते हैं? तो अल्कोहल से भी प्रिपेयर करने के कितने पार्ट्स हैं? इसके 6 पार्ट्स हैं। जैसे क्या है? आप ROH की अगर रिएक्शन करा दें किससे? PX3 से। किससे करा दें? PX3 से। तो क्या बनता है आपका? RH बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा? H3PO4। कोई डाउट है? ठीक है, RH बन जाएगा। अब होता है ROH है। अब आप रिएक्शन करा दो किससे? PX5 से। तो आपका बन जाएगा फिर से RH बनेगा। क्या बनेगा? RH। ठीक, मिल जब RH याद रखो, बाय प्रोडक्ट मर्जी ये याद करना चाहो या ना। ठीक है, इस नंबर पे क्या आता है? ROH की आप किससे रिएक्शन करा दो? NaBr से। NaBr सोडियम ब्रोमाइड से किसकी प्रेजेंस में करा दो? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? यहाँ पे RBr बनेगा, साथ में NaHSO4 बन जाता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है ऐसे करके। ठीक है, फिर क्या आया? ठीक, ROH की किससे रिएक्शन करा दो? HX से। HX क्या है? H का मतलब हाइड्रोजन है और X का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, इसको किस में कराओगे? ZnCl2 की प्रेजेंस में। की प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 क्या बनेगा? यहाँ पे RH प्लस में वाटर बन जाता है। बनाना चाहो बना दो, वरना बाय प्रोडक्ट मर्जी याद करोगे ना करो। ठीक है,
ROH की कितनी सारी रिएक्शन किससे कराओगे H2 से, किसके प्रेजेंस में कराओगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा डायरेक्ट RH प्लस में क्या बनता है यहाँ पे HOH, ठीक है ऐसे बनता है। देन फिर लास्ट क्या है आपकी ROH, मतलब अल्कोहल की किससे रिएक्शन करा दो SOCl2 से। SOCl2 क्या होता है, इसको बोलते हैं थियोक्लोराइड, क्या बोलते हैं थियोक्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराओगे नॉर्मली क्या बनेगा RCl प्लस में क्या बन जाता है, मतलब RCl आपका अल्काइल हाइड बनके तैयार हुआ, साथ साथ में क्या बनता है यहाँ पे SO2 प्लस में शायद बाय प्रोडक्ट में बनता है, ठीक ऐसे। बाकी HCl वगैरह भी बनता है, वो याद रखने की जरूरत है। पहला चलना है क्या है, हमारे पास हेलोएल्केन के अल्काइल हाइड को प्रिपेयर करते हो कहां से RH से, फिर पैटेंट में करता है 5 अल्कोहल से, एल्केन से, एल्कीन से, फिंकल स्टील से और स्वार्ट से। सबसे पहले क्या होता है आपको अल्कोहल से कितने पैटेंट में किया जाता है 6 पार्ट्स में किया जाता है, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या आता है एल्केन से, ठीक है। सेकंड नंबर पे फ्रॉम आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हो इसको एल्केन से। अब एल्केन क्या है, एल्केन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड वाले, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये होता है केमिकल फॉर्मूला। एल्केन से अल्काइल हाइड को प्रिपेयर करने में जो आप फॉर्मेशन यूज करते हो उसको बोलते हैं हम हैलोजिनेशन करना, क्या करना हैलोजिनेशन करना। और हैलोजिनेशन में भी मेनली क्या एग्जांपल क्या यूज करते हो क्लोरीनेशन, क्या करते हो क्लोरीनेशन, मतलब क्या है आप कोई सा भी एक एल्केन लोगे और उसका क्या करा दोगे क्लोरीनेशन करा दोगे तो आपके पास क्या बनके तैयार हो जाएगा अल्काइल हाइड, बोले तो RX बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहला एल्केन क्या होता है आपका CH4 बोले तो मीथेन होता है, तो CH4 लिया, इसकी रिएक्शन किससे कराती है Cl2 बोले तो क्लोरीन से, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं H2 का मतलब क्या होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अच्छा इसमें क्या होता है एक एक करके हाइड्रोजन कम होता चला जाएगा और क्लोरीन बढ़ता चला जाएगा। देखो हाइड्रोजन 4 थे, अब क्या हो जाएगा हाइड्रोजन 3, तो CH3Cl प्लस में क्या बन जाएगा HCl, ठीक है। अब फिर से ये कर दो CH3Cl की रिएक्शन करा दो आप किससे Cl2 से, किसके प्रेजेंस में फिर से H2 बोले तो सनलाइट की प्रेजेंस में। अच्छा फिर से क्या है हाइड्रोजन 3 क्लोरीन 1, अब मैंने कहा था धीरे धीरे हाइड्रोजन कम होते चले जाएंगे और हाइड्रोजन बोले तो क्लोरीन बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा CH2Cl2 प्लस में क्या आएगा HCl। फिर से बोल देखो यहाँ पे CH2Cl2 है, इसकी रिएक्शन फिर से किससे करा दिया आपने Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में H2 बोले तो सनलाइट की प्रेजेंस में, आपका क्या बन जाएगा फिर से CHCl3 प्लस में HCl। याद रखना जो थर्ड नंबर बनता है इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, सुना होगा ना यूज करने में वो यूज होता है, यूज कर देते हैं तो वो है क्लोरोफॉर्म। अब इसकी फिर से करा दो CHCl3 की रिएक्शन करा दो किससे Cl2 की से, किसकी प्रेजेंस में H2 बोले तो सनलाइट की प्रेजेंस में, आपका क्या बन जाएगा फिर से CCl4 साथ साथ में HCl। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। आपका ये बार-बार क्या बनता जा रहा है हेलो एल्केन, यहाँ तक कोई डाउट है तो पक्का क्या क्या बताया हम हेलो एल्केन बनाना है बोले तो अल्काइल हाइड बनाना है, कितने पार्टीशन बनाते हैं 5, कहाँ से एल्कोहल से, एल्केन से, एल्कीन से, फिंकल स्टील से और स्वार्ट से, है ना। एल्कोहल से बनाया 6 पार्टीशन बनता है किससे PX3 PX5 NaBr किसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, देन क्या आया HX ZnCl2 की प्रेजेंस में, X2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और SOCl2 डायरेक्ट क्या होता है थियोक्लोराइड, क्या हो जाएगा आपका RX बनेगा, बाय प्रोडक्ट मर्जी या कोई ना करो हटाई दो डायरेक्ट, ठीक है। एल्केन है, एल्केन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्केन से हम प्रिपेयर करते हैं और बता रहा है एल्केन का मतलब क्या है आप मेनली क्या यूज करते हो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में भी एग्जांपल है आपका क्लोरीनेशन। अब मैंने बताया CH4 मतलब कि मीथेन की आप किससे रिएक्शन कराओगे Cl2 क्लोरीन से, धीरे धीरे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन कम होता चला जाएगा और क्लोरीन बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या होता है इसका जो थर्ड पार्ट होता है CH3 इसको क्या होता है क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और लास्ट में आया ना CCl4 इसको क्या बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ पक्का करे आगे चले चलो चलो। थर्ड नंबर पे जो आता है आपका वो क्या आता है थर्ड नंबर पे आपका है फ्रॉम एल्कीन, ठीक फ्रॉम
ठीक है। एल्कीन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, CN और H2N, ठीक है। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसका क्या होगा, सिर्फ डबल होगा, उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। चलो एल्कीन से करते हैं। अब एल्कीन में क्या होता है, आपको दो चीजें याद रखनी है। एल्कीन में दो पैटर्न होते हैं, या तो मैं स्टेबल कार्बन पे चला जाऊंगा या अनस्टेबल पे चला जाऊंगा, ठीक। स्टेबल कार्बन, अनस्टेबल कार्बन पे। अगर आपका हेलोजन का मतलब X है ना, हेलोजन जो होता है ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन आइड, अगर ये स्टेबल कार्बन पे जाता है तो उसको बोलते हैं मार्कोनिकोफ। फॉलो करना है क्या, मार्कोनिकोफ रूल का क्या करना, फॉलो कर लिया इसमें। और अगर ये लेस स्टेबल पे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी मार्कोनिकोफ रूल को क्या कर लिया उसने, फॉलो कर लिया। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्या बताया बेटा कि आप जब एल्कीन से प्रिपेयर करोगे, किससे प्रिपेयर करोगे, एल्कीन से किसको हेलो एल्केन को या अल्काइल, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि एल्कीन से हमें क्या करना है, दो पैटर्न में या प्रिपेयर करनी है। अगर एल्कीन में हेलोजन स्टेबल कार्बन पे जाता है तो उसको बोलते हैं मार्कोनिकोफ रूल्स को मतलब फॉलो करके आया है। अगर वो अनस्टेबल कार्बन पे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम एंटी मार्कोनिकोफ रूल को क्या कराया उसने, फॉलो कराया। अब एंटी मार्कोनिकोफ रूल को अगर आपको फॉलो कराना है तो कैसे करना पड़ेगा, आपको HBr डालना पड़ेगा, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा कार्बन में, जैसे कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन, तो लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे क्या आएगा CH2, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन, और ये क्या डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। इसको डायरेक्ट रिएक्शन किससे करा दो, HBr से करा दो, क्या होगा। अच्छा यहाँ पे HBr से डायरेक्ट करा रहे हैं, पेरोक्साइड पर डाल दी गई तो क्या होगा, ये मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, मार्कोनिकोफ को। यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक, यहाँ से HBr ब्रेक होगा, तो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा और जो ब्रोमीन है वो सेकेंडरी कार्बन पे। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, CH3 CH ऐसे का है, यहाँ पे क्या लग गया, ब्रोमीन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, तो इसका भाई एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो क्या आ गया, CH3। कोई डाउट क्या था। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है, एंटी मार्कोनिकोफ। ये क्या फॉलो कराया आपने, मार्कोनिकोफ को फॉलो कराया, इसको फॉलो कराया, मार्कोनिकोफ को क्या कराया आपने, फॉलो करके आए हो आप, ठीक है। अब आता है एंटी मार्कोनिकोफ। एंटी मार्कोनिकोफ में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे क्या है CH2, फिर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है CH3। आप क्या कर रहे हो, फिर से HBr की रिएक्शन करा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन वो, ये वाला कार्बन प्राइमरी है, ये वाला कार्बन क्या है, सेकेंडरी। फिर से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे करके, यहाँ से फिर से HBr ऐसे ब्रेक होगा। लेकिन अब के बाद क्या है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोफ में जो हेलोजन ग्रुप होता है, मतलब कि जो ब्रोमीन होता है वो लेस स्टेबल कार्बन पे जाएगा, लेस स्टेबल पे बोले तो यहाँ पे चला जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो मोर स्टेबल पे चला जाएगा। अपोजिट होगा, ऐसा आएगा CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऐसे करके ग्रुप। कोई डाउट है अगर यहाँ पे लेस स्टेबल पे गया तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी मार्कोनिकोफ फॉलो कराया, उसमें क्या कराया, एंटी मार्कोनिकोफ को क्या कराया, फॉलो करके आया। कोई डाउट है अगर आगे करें चलो करते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या आ गया, फोर्थ नंबर पे आती है जिसको हम बोलते हैं फिंकल स्टील रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिंकल स्टील रिएक्शन। फिंकल स्टील रिएक्शन क्या होती है, पता है। फिंकल स्टील रिएक्शन में आपका जो हेलोजन होता है, क्या होता है, हेलोजन, इसमें स्पेलिंग बड़ी है ना, तो आप इसको ऐसे याद रखो, स्पेलिंग बड़ी है ना, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहा जा रहा है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो फिंकल स्टील को क्या बोलोगे, इसमें ये क्या होता है, जो हेलोजन होता है, हेलोजन बोले तो X जो होता है वो गोज मतलब जाता है फ्रॉम कहां से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, कहा जाएगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, तो देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडीन। इसमें में सबसे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, आयोडीन। तो यहाँ पे रिएजेंट में क्या आएगा बाजी, या तो NaI आ जाएगा या Ki आ जाता है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। साथ में क्या होता है, यहाँ पे RH होता है, क्या होता है, RH, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, कौन सा, यहाँ पे फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है या ब्रोमो हो सकता है, ठीक है। फ्लोरो, क्लोरो और फ्लोरो। आयोडीन तो यहाँ पे आ गया, ठीक
है। तो हेलोजन हुआ क्या, यहाँ पे बोला हेलोजन जो है वो डिस्प्लेस कर दिया जाता है, मतलब चला जाता है, हो जाता है फ्रॉम कहाँ से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो आयोडीन की तरफ। तो यहाँ से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Ri बन जाएगा। साथ में क्या बनता है, या तो NaX बनता है या KX बनता है, बस इतना सा है। ठीक, अब फिफ्थ नंबर पे क्या याद रखना है आपको, जो लास्ट वाली है जिसको बोलते हैं हम श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है, ये फिंकल स्टीन रिएक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। फिंकल स्टीन क्या बोलता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से आपका हाइड्रोजन कहां जाता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। लेकिन श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है कि आपकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहां जाता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। इसमें क्या आएगा, इसमें जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन goes from low electronegative to high electronegative की तरफ। ठीक है, अच्छा इसमें कोई भी आप कैटलिस्ट का यूज नहीं करते। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट आपका RX आ जाएगा, साथ में क्या आएगा SbF3 आ गया, क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट RF बनेगा, साथ में SbX3 यहाँ पे जो भी है आ जाएगा। अच्छा F क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन आ गया तो बच जाएगा, यहाँ पे X का सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, या क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ पे तुम्हारा ये क्या होता है, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन खत्म होती है। ठीक है, फिर से देखिए एक बार आपने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि क्लास 12 का पहला ऑर्गेनिक का जो चैप्टर था वो क्या था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हम हेलो एल्केन वाला पार्ट्स कवर कर रहे हैं, वो भी हेलो एल्केन की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन कितने पार्ट्स में करते हैं, 5 पार्ट्स में, अल्कोहल से, एल्केन से, एल्कीन से, फिंकल स्टीन से और श्वार्ट्ज से। अब अल्कोहल से भी कितने पार्ट्स में करते हैं, कितने पैटर्न्स में करते हैं, 6 पार्ट्स में। या तो PX3 डाल दो, PX5 डाल दो, NaBr किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, HX ZnCl2 की प्रेजेंस में, X2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, और SOCl2 नॉर्मल क्या है, थियोक्लोराइड है। ठीक है, फिर क्या होता है एल्केन, एल्केन में क्या करते हैं हम, हेलोजिनेशन करते हैं। हेलोजिनेशन का भी एग्जांपल क्या है, क्लोरीनेशन कर रहे हैं। क्लोरीनेशन में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में धीरे धीरे हम क्लोरीन लगाते चले जाते हैं, इसमें क्या होता है क्लोरीन बढ़ता चला जाएगा और हाइड्रोजन आपका क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। बस इसमें याद रखना है आपका जो तीसरा वाला पार्ट होता है CH3, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म। यहाँ तक कोई डाउट, करिए आगे। थर्ड नंबर पे क्या है हमारी, एल्कीन आ गई। एल्कीन में क्या करता है, बस 2 चीजें याद रखनी है कि अगर हेलोजन आपका स्टेबल कार्बन पे चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मार्कोनी रूल को फॉलो करके आया है। अगर अनस्टेबल में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम एंटी मार्कोनी को फॉलो कराए। मतलब हमें रूल फॉलो कराने पड़ते हैं, बस इतना याद रखना है। एंटी मार्कोनी को फॉलो कराने के लिए कैटलिस्ट डालना पड़ता है, क्या, पेरोक्साइड। क्या होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है एंटी मार्कोनी ग्रुप, और साथ में क्या होगा, सिर्फ HBr वाले केस में होगा। आप HCl डालोगे नहीं होगा, HF डालोगे नहीं होगा, HI डालोगे नहीं होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, सिर्फ HBr ही कर सकता है एंटी मार्कोनी को रूल को फॉलो करा सकता है, और भी सिर्फ किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, बस तुम्हें याद रखना है क्या बताया था, स्टेबिलिटी क्या है। जैसे कार्बन डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलते हैं। अगर कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो उसे प्राइमरी बोलेंगे, एक कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो उसे सेकेंडरी बोलेंगे, डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो उसे क्या बोलते हैं, टर्शियरी। ठीक है, यहाँ से कार्बन आया है, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, ये भी फिर से क्या है, प्राइमरी। HBr की रिएक्शन कराई, कोई कैटलिस्ट नहीं डाला, मतलब ये क्या फॉलो करेगा, कार्बन को फॉलो करने वाला है। आगे सेकेंडरी कार्बन लग जाएगा, CH3 बीच में CH, ऊपर कर दिया ब्रोमीन। मतलब यहाँ पे हेलोजन जो है वो कहाँ चला गया, स्टेबल कार्बन से चला गया। इसका मतलब हमने क्या फॉलो करा है, मार्कोनी रूल को फॉलो करा है। अब फिर से क्या था, सेम टू सेम कंपाउंड लिया, HBr ले लिया, क्या लिया हमने, पेरोक्साइड डाल दिया। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में किसको फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनी को। अब यहाँ पे HBr का चला गया, प्राइमरी कार्बन पे चला गया, इसका मतलब ये क्या फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनी को फॉलो करके लगा रहा है। देन फोर्थ नंबर पे क्या आया, फिंकल स्टीन रिएक्शन। फिंकल स्टीन में क्या बताया कि जो आपका हेलोजन होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहाँ चला जाता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है। जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है फिंकल स्टीन, तो इसमें क्या होता है, ड्राई एसीटोन की लीड होती है। किसकी लीड होती है, ड्राई एसीटोन की, Ki या Ni की बैलेंस में होता है, डायरेक्ट रिएक्शन प्रोसीड कराई जाती है। फिर देना आता है शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहाँ जाता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है। यहाँ पे जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं वो ले लो क्लोरो ब्रोमो आयोडो होता है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या है, SbF3। अच्छा यहाँ पे बस एक चीज याद रखना है, यहाँ पे SbF3 की जगह और भी बहुत सारी चीजें आ सकते हैं, जैसे Hg2F2 भी आ सकता है, CuF2 भी आ सकता है, और AgF2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को
जरा भी आराम से मस्त से ठोक देना।